नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखना है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाना, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड full stop. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. While Ravi takes 12 minutes for the same. क्या लिखेंगे? Suppose they both start at the same point and at the same direction after how many both start at same time. ओके, पॉइंट की जगह पे टाइम लिख दो। सर पॉइंट भी होगा और टाइम। अच्छा, पॉइंट भी है तो यहाँ पे कॉमा लगा के पॉइंट भी लिख देते हैं। पॉइंट, सेम टाइम पॉइंट एंड एट द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे मीट। सर विल है, हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन में विल लिखा है, मैं बोल रहा हूँ मीट। बात तो एक ही ना, कब वो लोग मिलेंगे एक दूसरे के साथ। अगेन डू दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब एक सोनिया है और दूसरा कौन है? रवि है। इन दोनों क्या करते हैं, एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सोनिया को एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में लगता है 18 मिनट्स, रवि को पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है? 12 मिनट्स। उसके बाद इसमें पूछ रहा है सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड एट द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि कितने मिनट बाद ये दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, कितने मिनट बाद, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? इसके सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड is equal to 18 minutes. उसके नीचे लिखेंगे टाइम टेकन
by Ravi to drive 1 round is equal to 12 minutes. ठीक है, अब उसके बाद हमको निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन बताई दो काला। चावल का पत्ता कौन सी खाना है? अरे थोड़ा सा तो कहीं वो इनकी करो, कटोरी अभी बोल के किस दा छिड़ो देना है। हाँ, वो थोड़ा सा पानी डाल के बस कर दे। टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन इज इक्वल टू टू मीट के बाद LCM सर, ऑफ, क्या सुहानी, सर टू मीट के बाद टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन is equal to LCM of 18 and 12। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन तुम लोग के मन में शायद ये आ रहा होगा कि सर इसमें हम लोग LCM ही क्यों निकाल रहे हैं 18 और 12 का, HCF क्यों नहीं निकाल रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय बोथ टू मीट अगेन के लिए हम लोग LCM ही क्यों निकाल रहे हैं 18 और 12 का, HCF क्यों नहीं निकाल रहे हैं। उसका कारण ये है कि देखो HCF अगर हम लोग इन दोनों नंबर का निकालेंगे, इन दोनों नंबर का अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो वो 12 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, ये बताओ। कम आएगा। ठीक है, 18 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वो तो ऑब्वियसली 12 से कम ही आने वाला है। ठीक है, और अब एक बात बताओ कि क्या वो दोनों 12 मिनट से पहले मिल सकते हैं क्या, मतलब 12 मिनट से कम समय में ये दोनों तो मिल ही नहीं सकते। कम समय में ये दोनों तो मिल सकते हैं। बात समझ में आई। 12 मिनट से कम समय में, मतलब देखो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है 18 मिनट्स, रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है 12 मिनट्स, तो क्या ये दोनों 5 मिनट में एक दूसरे से मिल लेंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए हमको उसका HCF तो नहीं निकालना है 18 और 12 का, तो हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ओके, तो LCM निकालते हैं दोनों का, 18 और 12 का LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 9s are 18, 2 6 are 12, फिर उसके बाद 2 से ये 9 को एज इट इज लिख लेते हैं, 2 3s are 6, फिर उसके बाद 3 से 3 3s are 9, 3 1s are 3, फिर उसके बाद 3 से 3 1s are 3, 3 1s are 3, उसके बाद यहाँ चाहो तो 1 लिख लो। तो LCM हमारा आएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 1, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, 36। वेरी गुड, LCM आ रहा है 36। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore टाइम टेकन बाय बोथ to meet again is equal to 36 minutes। ये होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। नो सर। नो सर, नहीं है। तो क्वेश्चन में हमको ये पूछ रहा है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फीज है, ठीक है,
420 काजू बर्फीज है उसके पास और 130 बादाम बर्फीज है। अब वो जो स्वीट सेलर है वो क्या करना चाहता है कि वो उसको इस तरीके से जमाना चाह रहा है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ स्वीट्स आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग उसको स्टैक में डिवाइड करना है और डिवाइड इस तरीके से करना है कि दोनों काजू बर्फी और बादाम बर्फी को मिला के हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स बन जाए। ठीक है, हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ स्वीट बन जाए और वो कम से कम एरिया घेरे, ट्रे का एरिया का जो ट्रे का एरिया है उसको कम से कम ले और इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स हर ट्रे में आ जाए। तो इसमें ये बोल रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए हर स्टैक में कितने बर्फीज को हमको रखना है, मतलब कि किस तरीके से हम बर्फीज को डिवाइड करें कि हर स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज आ जाए इक्वली। ठीक है, इतना समझ में आया सबको क्वेश्चन का मतलब? ओके, तो हमको क्या करना है इसमें, फिर सॉल्यूशन लिखिए इसका। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? चलिए सॉल्यूशन लिखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, that can be placed maximum number of burfis that can be placed is equal to HCF of 420 and 130। अभी देखो जो लास्ट वाला हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें हम क्या निकाले थे, एलसीएम निकाले थे। इसमें हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यस, तो हमको कैसे पता चला इस क्वेश्चन में कि एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, किसी चीज को डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है जिसमें हमको हर डिवीजन में मैक्सिमम नंबर मिलना चाहिए। एचसीएफ का डेफिनेशन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि दो नंबर के लिए कोई एक ऐसा एक नंबर जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, मैक्सिमम नंबर। कोई एक ऐसा मैक्सिमम नंबर जो किसी दो नंबर को पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो होता है एचसीएफ। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन दोनों के बीच का कोई ऐसा कॉमन हाईएस्ट नंबर, दो नंबर्स के बीच का, जो उन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ये 420 और 130 को हमको पता ना लगाना है कि ये दोनों किस तरीके से मैक्सिमम हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसलिए हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके निकालेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस 420 इज ग्रेटर देन 130, तो हमको 420 को डिवाइड करना है 130 से। तो ये जाएगा 3 टाइम्स पहले, तो यहाँ पे आएगा 390। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 30।
इसके बाद लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर इज नॉट जीरो, we divide 130 by 30, 130 by 30 ये डिवाइड करना है। तो 130 डिवाइड बाई 30 करिए तो ये जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 120, फिर रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 10। फिर लिखेंगे अगेन सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, since remainder is not zero, we divide 30 by 10. very good 30 by 10। तो ये 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 30। उसके बाद लिखेंगे सिंस रिमाइंडर अब जीरो आ चुका है, जैसे ही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हमको एचसीएफ पता चल जाएगा। सिंस रिमाइंडर इज जीरो, तो एचसीएफ क्या होता है, ये जो लास्ट डिवाइजर जो आया है, लास्ट वाला डिवाइजर, यही एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 420 and 130 is how much? 10। ये समझ में आया सॉल्यूशन इसका? यस सर। उसके बाद लास्ट में एक लाइन हमको लिखना है, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed is equal to 10। तो हमको क्वेश्चन पूछा था 420 काजू बर्फीज और 130 बादाम बर्फीज को हमको इस तरीके से जमाना है स्टैक्स में कि हर एक स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज आए। दोनों का हमने एचसीएफ फाइंड किया 420 और 130 का, तो हमको कितना मिला? इसका आंसर 10 मिला। 10. ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes. यस सर। किसी को कोई डाउट है? Yes. ओके।